हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज हम जानेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक ही अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करें, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको अपना कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को काफ़ी कम टाइम की प्रिपरेशन से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो अगर आप भी चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेने का, तो इन टिप्स को फॉलो करके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस देखना होगा हर एग्ज़ाम का, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसका अलग सिलेबस होता है। तो आपको सिलेबस देखना होगा पहले कि सिलेबस क्या है, फिर आपको समझना होगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, जैसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता है या एमसीक्यूज़ होते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम जो है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब आपको देखना है। ठीक है, एंड कई स्टूडेंट्स होते हैं जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है। इससे क्या होता है, आप एक एग्ज़ाम भी नहीं कर पाते क्लियर। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि जिस एग्ज़ाम को आप क्लियर करना चाहते हैं आप सिर्फ उसी की तैयारी करें। ठीक है, ताकि आपका माइंड भी डाइवर्ट ना हो। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें सभी चूक करते हैं वो है कॉन्फिडेंस की कमी। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो सोचते हैं कि हमसे क्लियर नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। बट आपको ये नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको ट्राई करना है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस से तैयारी करें। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होगा तो आप अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड जो पढ़ा है वो भी भूल जाएंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको अपने खुद के काम के ऊपर फोकस करना है। आपको ये नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, आपको बस ये फोकस करना है कि आप अच्छे से अपना जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, आपको पहले एग्ज़ाम का सिलेबस समझना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या गिवन है। उसके बाद जो भी सिलेबस में गिवन होगा वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने का प्रयास करना होगा। ठीक है, आपको मतलब कि क्या देखना है, आपको देखना है कि आपका सिलेबस क्या है। आपको फालतू की बातों में अपना ध्यान नहीं लगाना, बस आपका जो भी एग्ज़ाम है जिसका आप क्लियर करना चाहते हैं उसका आपको सिलेबस देखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए वो है टाइम शेड्यूल। आपको टाइम शेड्यूल बनाना होगा, डेली रूटीन फॉलो करना होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ये गलती करते हैं, वो टाइम शेड्यूल नहीं बनाते, डेली रूटीन उनका कुछ नहीं होता, वो कभी पढ़ते हैं कभी वो कुछ और काम कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको हर रोज़ अपना एक शेड्यूल बनाना है, डेली रूटीन बनाना है कि आप कितने से कितने घंटे तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हैं उसको आप ज़्यादा टाइम मत दीजिए, जिस सब्जेक्ट में आप वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अपनी पढ़ाई वेल मैनेज्ड एंड सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, रेगुलर टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करेंगे, रेगुलर स्टडी करेंगे, तो बहुत चांसेस है आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है शांति। मतलब आपको अपनी पढ़ाई के लिए शांत जगह को चुनना होगा। बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कहीं पर भी पढ़ने बैठ जाते हैं, चाहे वहाँ पर कितना भी शोर क्यों ना होगा और चाहे वहाँ पर कितनी भी अशांति क्यों ना हो, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आप अगर शोर वाली जगह पर पढ़ने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मुझे सारा समझ में आ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, बट इन रियलिटी आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक टाइम पर एक ही काम करना है। अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ाई ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं वहीं पर टीवी चल रहा है, वहीं पर आप फ़ोन भी चला गए साथ में, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको डिस्टर्बेंस से बचना होगा, ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना है जहाँ पर शोर शराबा ना हो, ये ध्यान आपको रखना होगा। आप चाहे तो अपने घर पर किसी शांति वाली जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप अच्छे से समझें, उसका प्रयास करें। इंटरनेट की मदद से भी आप वो टॉपिक समझ सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं छोड़ना जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसके अलावा रट्टा ना मारें, जितना हो सके आप रट्टाफिकेशन को अवॉइड करें, क्योंकि रट्टा मारना सही नहीं होता। अगर आप एक बार रट्टा मार कर याद कर भी लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में आप भूल जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो इसलिए आप चीज़ों को समझ समझ कर याद करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नींद, मतलब कि स्लीपिंग हैबिट। लोग पढ़ाई के चक्कर में अपनी स्लीपिंग हैबिट को भूल जाते हैं, सोना छोड़ देते हैं। बट आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको भरपूर नींद लेनी है, रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, सोएंगे नहीं, तो इससे आपका शरीर भी थक जाएगा एंड आपका जो दिमाग है वो भी उतना एक्टिव नहीं रह पाएगा जितना होना चाहिए। तो इसलिए आपको अपने आप को प्रॉपर आराम भी देना है, रेस्ट करना है, ठीक है। सोना भी है, कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।